नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज आपको इस वीडियो में देखेंगे वायुसेना में अग्निवीर वायु के पदों पर बम्पर नियुक्तियां होगी। तो वायुसेना में जो अभी वैकेंसी निकली हुई है वो उसकी जो योग्यता क्या रहने वाली है और उसके फार्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पदों पर बम्पर नियुक्तियाँ होगी। सबसे पहले तो अग्निवीर वायु का पद है ये, और इसमें क्या है, भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु की बम्पर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां बैच 2027 के तहत की जाएगी, यानी फरवरी 2027 के तहत की जाएगी। अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे, यानी आप शादीशुदा नहीं हो सकते हैं। भर्ती 4 वर्ष के लिए की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो आवेदन प्रक्रिया जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार आपको आवेदन करना है। तो वायुसेना की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और IN पर लॉगिन करना है। अब AS के नीचे अग्निवीर वायु उस पर क्लिक करना है। होम पेज अनाउंसमेंट टैब पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इससे नई विंडो खुल जाएगी जिसमें फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 नोटिफिकेशन के आगे हियर पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन खुल जाएगी। अब इसे ध्यानपूर्वक पढ़ ले और अपनी योग्यता की जांच कर लेवे। रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले पेज पर आप वापस आएँ और न्यूज सेक्शन के नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर IAF अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 के आगे हियर पर क्लिक कर निर्देशानुसार आवेदन कर लेवे। तो इस प्रकार जो ये अग्निवीर वायु की जो है पोस्ट निकली हुई है अभी। योग्यता क्या रहेगी, विज्ञान विषय के अनुसार न्यूनतम 50% अंकों के साथ में गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषयों से 12वीं की परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए। यानी आपके जो है 50% होना चाहिए गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषय में। अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना चाहिए, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, IT में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो ये होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो है अंतिम तिथि वो है 26 जुलाई 2026 रहेगी, यानी 26 जुलाई इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी। और डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी एक विषय के तौर पर पढ़ा हो और इसमें 50% अंक प्राप्त हो। अगर अभ्यर्थी ने डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी का एक विषय के तौर पर अध्ययन नहीं किया है तो 10वीं स्तर पर अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया हो। 10वीं 12वीं में अंग्रेजी विषय में जो है 50% अंक हो। योग्यता क्या रहेगी, अन्य विषयों के अनुसार न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय से 12वीं की परीक्षा पास की हो। अंग्रेजी विषय में 50% अंक, यानी अंग्रेजी विषय में 50% आपके अंक प्राप्त हुए होने चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया हो। 10वीं 12वीं में अंग्रेजी विषय में 50% अंक होने चाहिए। अब 4 वर्ष की सेवा के बाद क्या क्या मिलेगा आपको, तो सेवानिधि फंड, यानी अग्निवीर को 4 वर्ष बाद में जो है सेवा से मुक्त होने पर 10.4 लाख रुपए और इस पर ब्याज मिलेगा। इसमें 5.2 लाख रुपए अग्निवीर के कॉर्पस फंड के होंगे और इतनी ही धनराशि सरकार देगी। कौशल प्रमाण पत्र, 4 वर्ष की सेवा के बाद कौशल प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2010 के बीच हुआ होना चाहिए। आयु गणना में दोनों तिथियां शामिल हैं। अगर अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया पास कर लेता है तो नामांकन की तारीख को अधिकतम आयु 22 वर्ष मानी जाएगी, यानी 22 वर्ष आपकी जो है अंतिम चयन की उसकी जो आयु मानी जाएगी। और इसमें जो है वेतन और अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलेगी आपको, तो इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहले वर्ष में आपको 30,000 रुपये महीना मिलेगा। दूसरे वर्ष में 33,000, यानी आपके 3,000 बढ़ जाएंगे। तीसरे वर्ष में 36,500 रुपये महीना और आखिरी वर्ष में 40,000 रुपये महीना मिलेगा। वेतन के साथ रिस्क एवं हार्डशिप, राशन, ड्रेस और यात्रा भत्ता मिलेगा, जबकि महंगाई भत्ता, अलाउंस और मिलिट्री सर्विस पे आपको नहीं मिलेगा, ये सोच लेना पहले। और बीमा जो है 48 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। छुट्टी प्रत्येक वर्ष 30 दिन की छुट्टी मिलेगी केवल। इसके अलावा बीमार होने की स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर छुट्टी मिलेगी। और आगे अपन बात करते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इसकी जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी, योग्य उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी,
और दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और दूसरा दोनों देना होगा। तीसरे चरण में योग्य उम्मीदवारों अभ्यर्थियों का जो है मेडिकल होगा और मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। चौथा, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर लेंगे उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। इस दिन मांगे गए सभी दस्तावेज प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर ही जाना, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और न्यूनतम शारीरिक मानदंड क्या होने चाहिए, तो कद जो है पुरुष की जो लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की 152 सेंटीमीटर, यानी दोनों की सेम है। सीना पुरुष का 77 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए और वजन कद और आयु के सही अनुपात में होना चाहिए। सुनने की क्षमता, प्रत्येक कान से 6 मीटर की दूरी से तेज आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती हो। दृष्टि की क्षमता यानी देखने की क्षमता 6/12 से 6/6 सर्जरी न करवाई गई हो। टैटू, आप जो शरीर पर बहुत सारे टैटू बनवाते हैं ना, तो शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू मान्य नहीं होगा। हालांकि कोहनी से लेकर हथेली के बीच अंदर की ओर तथा हथेली के पीछे बने टैटू कुछ मामलों में स्वीकार्य होंगे। और जरूरी सूचना क्या है, अग्निवीर वायु एक अलग रैंक होगी, ये वर्तमान में मौजूद किसी भी रैंक से पूरी तरह से अलग होगी। भर्ती होने वाले वायु सैनिकों को 4 वर्ष पूरा करने से पहले सेना छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी, यानी आप 4 वर्ष पहले उसको नहीं छोड़ सकते हैं। 4 वर्ष बाद 25% उम्मीदवारों को नियमित नियुक्ति दी जा सकती है और ऐसे उम्मीदवारों को एयरमैन का पद दिया जाएगा, यानी आपको 4 वर्ष की सेवा कर दी और 25% को जो है नियमित करेंगे, परमानेंट करेंगे, बाकी को आपको घर भेज दिया जाएगा। तो उनको पद दिया जाएगा एयरमैन का पद और नियमित वेतन एवं भत्ते उनको दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क, अब आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क जो है वो रहने वाला सभी वर्गों के लिए 550 रुपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसका लिंक आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हो जाएगा। तो ये रही आज की मुख्य भर्ती से रिलेटेड जो अपनी अग्निवीर वायु की जो है भर्ती की प्रक्रिया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।